everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here और जैसा कि आप सब जानते हैं अब हम हमारी क्लास 6 की बुक जो कि NCERT में है उसके चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर, मतलब चरवाहे का खजाना। शेफर्ड होते हैं वो लोग जो गाय भैंसों को चराते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार ईरान में एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो अशिक्षित था लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और सहायक था, मतलब वो सबकी हेल्प करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। किसान जो है राजा जो है वो निश्चय करता है कि वो भेष बदलकर उससे मिलेगा। इन अ विलेज इन ईरान There once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक बार एक चरवाहा रहता था। He was very poor. वो बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. वो इतना गरीब था कि उसके पास अपनी खुद की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना ही उसने कभी पढ़ना लिखना सीखा था। For there were very few schools in those days. क्योंकि उन दिनों में बहुत ही कम स्कूल्स हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो गरीब और अशिक्षित था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों के दुख और परेशानियां समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और लोगों की मदद करता था कि लोग पूरे साहस से और अपनी समझ से उन समस्याओं का समाधान करें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे अपने दुखों का समाधान कराने के लिए, सलाह मांगने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विस्डम। और बहुत ही जल्दी वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से, हेल्पफुल नेचर की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और वो सोचता है कि वो उससे मिलेगा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। वो एक गडरिये का भेष बदलता है, खच्चर की सवारी लेकर आता है। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव। राजा गुफा के पास आता है। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। उस गुफा के नज़दीक ही जहाँ पर वो बुद्धिमान गडरिया रहता था या चरवाहा रहता था। एज सून एज द शेफर्ड शो द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। और जैसे ही वो गडरिया देखता है कि कोई यात्री उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम। वो उठकर उसका स्वागत करता है या उसका स्वागत करने के लिए उठता है। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव। वो उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले जाता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। उसे पीने के लिए पानी देता है। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और अपने खुद के थोड़े से भोजन में उसके साथ वो बांट भी लेता है, मतलब राजा को भी अपना भोजन वो शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा उस रात उस गुफा में ही आराम करता है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और वो उस चरवाहे की आदर सत्कार और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। लेकिन चरवाहा जो है वो समझ जाता है कि ये आगंतुक और कोई नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद राजा जो है वो उस चरवाहे को एक छोटे से जिले का राज्यपाल बना देता है। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर। जो बाकी राज्यपाल होते हैं वो नए राज्यपाल से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान कहते हैं। अभी ये वाला पार्ट जो है वो हमें बता रहा है कि आगे हमारे चैप्टर में क्या होने वाला है। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि राजा अभी भी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन फिर भी राजा निश्चय करता है अगली सुबह वहाँ से प्रस्थान करने का। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने किस तरीके से एक गरीब यात्री पर इतनी ज़्यादा दया बरसाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत लंबे रास्ते जाना है। परमिट मी टू लीव। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए।
Looking straight into the eyes of his guest, अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty." चरवाहे ने उत्तर दिया, आपका धन्यवाद महामहिम, for paying me the compliment of a visit, कि आपने मेरे घर आकर मुझे मौका दिया कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। The king was astonished as well as pleased. राजा जो था वो उतना ही हैरान था लेकिन वो खुश भी था। He is indeed very wise, कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। He thought to himself, राजा ने सोचा, I need people like him to work for me, कि मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और राजा ने उस विनम्र चरवाहे को अपने जिले का राज्यपाल, अपने एक छोटे से जिले का राज्यपाल चुन लिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि उस चरवाहे के पास बहुत ताकत और सम्मान आ गया था, लेकिन चरवाहा जो है वो अभी भी उतना ही विनम्र रहा जितना कि वो पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सांत्वना और उसकी अच्छाई के लिए उसे सम्मान करते थे और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। He was kind and just to one and all. वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए दयालु था। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. उसकी जो प्रसिद्धि है और उसकी जो बुद्धिमत्ता के चर्चे हैं वो ना केवल उस राज्य तक सीमित रहे या उस जिले तक सीमित रहे बल्कि पूरे देश में फैल गए। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब बाकी जो छोटे छोटे जिले थे या राज्य थे उनके जितने भी राज्यपाल थे वो उस चरवाहे राज्यपाल से चिढ़ने लग गए। And begin to talk to the king against him. और राजा से उसके खिलाफ बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। They said, उन्होंने कहा, he is very dishonest, कि वो बहुत बेईमान है and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और वो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से वो रुपयों की चोरी करता है और अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added, उसने कहा कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन का जो बक्सा है वो क्यों कैरी करता है, क्यों हमेशा अपने पास रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वो अपने उस आयरन के बक्से में वो खजाना इकट्ठा करके रखता है जो उसने गुप्त रूप से यहाँ वहाँ से इकट्ठा किया है। After all, आखिरकार, they said mockingly, वो हंसी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, he was an ordinary shepherd and could behave no better. वो एक केवल साधारण सा ग्वाला ही है या चरवाहा ही है, इससे ज़्यादा तो हम उससे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। कि अब देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होने वाला है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, नए राज्यपाल को महल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और उसे कहा जाता है कि वो एक्सप्लेन करे कि वो हमेशा अपने पास वो आयरन का बॉक्स या हम कहीं झोला क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, और उस झोले में ना तो सोना होता है और ना ही चांदी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसमें होता क्या है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। शुरू में तो जो राजा है वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, लेकिन कितने लंबे समय तक वो इन राज्यपालों को इग्नोर करता, इनकी बातों को टालता। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उनकी कभी खत्म ना होने वाली झूठी कहानियां, वो भी उस चरवाहे के बारे में। वन थिंग वो सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो कि उस राजा ने पता लगा ली थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल टाइम, कि जो नया राज्यपाल है वो हमेशा अपने साथ एक आयरन, एक या हम कहें एक लोहे का झोला रखता है या बॉक्स रखता है। सो इसीलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वो समन टू द पैलेस, नए राज्यपाल को महल में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पर सवारी कर कर आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सभी उसको देखकर खुश हो जाते हैं। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और अब भी उसके पास वो आयरन का बॉक्स रखा हुआ होता है जो कि पूरी सिक्योरिटी से कैमल की बैक पर बंधा हुआ होता है। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ जाता है। ही थंडर्ड,
वो गुस्से में चिल्लाता है, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? तो हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा क्यों रखते हो? वॉट डज इट कंटेन? इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, राज्यपाल मुस्कुराता है। ही asked his servant to bring in the chest. वो अपने नौकर को ऑर्डर देता है कि वो आयरन का जो बक्सा है उसको लाया जाए। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. और जितने भी लोग थे वहाँ पर वो बहुत ही उत्सुकता से वहाँ पर खड़े हुए होते हैं ये देखने के लिए कि कैसे ग्वाले का या चरवाहे का पता चलता है, उसके सच का पता चलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, जबकि राजा को भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, जब उस बक्से को खोला जाता है। नो गोल्ड और सिल्वर, कोई सोना चांदी और ज्वेल्स, ना कोई जवाहरात। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, लेकिन जो भी इस बक्से से बाहर आता है वो केवल एक पुराना सा कंबल होता है। होल्डिंग इट अप, इसे ऊपर पकड़ते हुए प्राउडली, गर्व से, द शेफर्ड सेड, चरवाहे ने कहा, दिस, यह, माय डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, इज़ माय ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इस साधारण से कंबल को हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जिले के राज्यपाल हो। द किंग एस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तो इस पर चरवाहे ने बहुत ही शांति के साथ जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मेरी अभी भी रक्षा करेगा या मेरी ये तब भी रक्षा करेगा, एट एनी टाइम, कि किसी भी समय योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, कि किसी भी वक्त अगर आप मुझसे ये जो ओहदा आपने मुझे दिया है, अगर आप ये भी मुझसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा साथी है, सबसे पुराना साथी है, मेरा ब्लैंकेट, ये कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और मेरे बुरे वक्त में ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, कितना खुश वो राजा था। एंड हाउ embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply, और जितने भी वो जले हुए या मतलब जितने भी वो गवर्नर थे जिनको उस शेफर्ड से जलन थी, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। नाउ दे न्यू, अब वो जानते थे, दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि जो चरवाहा है वो इस पूरे भूमि में या पूरे क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसे एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक चैप्टर के साथ हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।